बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो ये बनाया है मैंने बीफ चिली नहायत आसानी के साथ, बहुत सादा तरीके से, लेकिन ये किसी रेस्टोरेंट से कम बीफ चिली नहीं है। आप मेरी इस रेसिपी के साथ बनाएंगे तो आपके सारे घर वाले आपकी तारीफ़ें करते नहीं थकेंगे। तो बकरीद के गोश्त का आप बनाइए बीफ चिली मेरी इस रेसिपी के साथ। तो ये देखिए नहायत मज़ेदार सा बीफ चिली रेडी किया है मैंने। और ये देखिए अब मैंने लिया है गोश्त तकरीबन आधा किलो, चूँकि मैंने लिया है बकरीद का गोश्त। आजकल बकरीद का गोश्त आपके फ्रीज़र में होगा और वो इसी तरह इसी कंडीशन में होगा। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपको किस तरह से किस शेप में बीफ को काटना है। इसके चीचड़े आपने निकाल देने हैं और इस तरह से आपने चपटा चपटा फ्रेंच फ्राइज़ के साइज़ का आप बीफ ले लें। जितना आप बीफ लेना चाह रहे हैं ले लें। मैंने आधा किलो लिया है, आप चाहें तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं और मसालों की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए मैंने हाफ़ केजी जो बीफ लिया था ये मैंने डाल दिया है एक पतीली में। अब मैं इसको कर रही हूँ 3 मिनट तक के लिए बॉईल, और इसका सारा पानी मैं फेंक दूँगी, इसलिए कि इसका ये बिसांदा पानी होता है। तो ये देखिए मैंने सारा पानी फेंक दिया है और नया पानी मैंने पतीली के अंदर डाला है। 1 टेबलस्पून मैंने गार्लिक और जिंजर पेस्ट लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 1 टेबलस्पून, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून नमक। तो व्यूअर्स आप नमक हस्बे ज़ायका भी ले सकते हैं। अब पतीली के ऊपर ढक्कन लगाकर आप हल्की आंच में गोश्त को गलाने तक पकाएं। तकरीबन पौन घंटा लगेगा गलाने के लिए। अब मैंने कढ़ाई में लिया है 1 सर्विंग स्पून ऑयल, और ये देखिए मैंने ली हैं ग्रीन चिलीज़ जो मैंने बारीक बारीक काट ली हैं। आप हस्बे ज़ायका भी ग्रीन चिलीज़ ले सकते हैं। मैंने 5 ग्रीन चिलीज़ ली हैं। तो ये देखिए मैंने ऑयल के अंदर ग्रीन चिलीज़ डाल दी हैं और अब मैं ग्रीन चिलीज़ को फ्राई कर रही हूँ। अब मैं इसके अंदर डालूँगी उबला हुआ गोश्त, गला हुआ और उबला हुआ गोश्त, उसकी यखनी समेत, पानी समेत। अदरक लहसुन चूँकि हम डाल चुके थे और नमक भी डाल चुके थे। अब नमक आपको हस्बे ज़ायका लेना होगा क्योंकि इसके अंदर मैं डालूँगी वेजिटेबल्स, तो उसके हिसाब का भी आपको नमक लेना होगा। अब आप अच्छे से गोश्त को फ्राई करें ग्रीन चिलीज़ के, हरी मिर्चों के साथ, यहाँ तक कि पानी हल्का हल्का खुश्क होने लगे। और आप याद रखें व्यूअर्स कि आपको चूल्हे की आंच बहुत ज़्यादा तेज़ रखनी है, चूल्हे की आंच आपको हल्की नहीं रखनी। अब मैंने डाल दी है इसमें काली मिर्च 1 टीस्पून, और ये देखिए अब मैं इसके अंदर डालूँगी थोड़ा सा नमक, क्योंकि हमने थोड़ा सा नमक उस वक्त भी लिया था ना जब हमने गोश्त को उबाला था। अब मैं इसके अंदर डालूँगी 1 टेबल स्पून चिली सॉस। तो यकीन करें व्यूअर्स बिल्कुल ऐसी खुशबू आ रही है कि जैसे चाइनीज़ रेस्टोरेंट में आप बैठे हुए हैं। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी 2 टेबल स्पून्स सोया सॉस के, और आपको अच्छे से चमचा चलाते हुए फ्राई करते जाना है। आंच आपको चूल्हे की बिल्कुल हल्की नहीं करनी, बहुत तेज़ आंच में आपको ये सारी चीज़ें फ्राई करनी है। अब ये देखिए मैंने एक बड़ी प्याज को इस तरह से काट लिया था और 2 में अदद मैंने शिमला मिर्च ली थी, और उनको मैंने लंबाई में काटा है क्योंकि मैंने लंबाई में गोश्त काटा था बीफ का। तो अब मैंने इसी वजह से मैंने वेजिटेबल्स भी लंबाई में काटे हैं। अब आप अच्छी से तेज़ आंच पर इसको खूब अच्छे से फ्राई करिए। अगर व्यूअर्स आप हल्की आंच करेंगी तो सारी सब्जियां बैठ जाएंगी, अपना पानी छोड़ देंगी और इस तरह की शक्ल नहीं आएगी जैसे कि बीफ चिली की आती है। तो ये देखिए बीफ चिली रेडी हो गया है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं अपने घर वालों के लिए बकरीद के गोश्त का बीफ चिली। तो मैं उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।